जय हिंद दोस्तों, मैं संजय पटवार स्वागत करता हूं आप लोगों का मेधावी परिवार के अंदर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2026 की मैथमेटिक्स सीरीज का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ये वीडियो नंबर 2 है, जिसके अंदर हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सोल्व करके दिखाया है। इससे पहले हमने वीडियो नंबर 1 अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर हमने इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उनको पूरा डिटेल में वहां पे समझाया है। इसके बाद आएगा आप लोगों के लिए वीडियो नंबर 3, जिसके अंदर हम 2018 से लेकर आज तक जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उन सबको वहां पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। आपसे ये पूछा है कि इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा नंबर है जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो ये कि आपको 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। दूसरा, आपको नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि क्यूब के केस में नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट क्या बोलता है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नंबर ऑफ जीरोस का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा बोलता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में, क्या बोला मैंने, किसी भी नंबर के लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए, 3 के साइड्स में होने चाहिए। किसके साइड में होने चाहिए, 3 के साइड्स में होने चाहिए। यानी कि किसी नंबर के लास्ट में अगर आपको 3 जीरोस दिखाई दे रहे हैं तो वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो अगर किसी नंबर के लास्ट में आपको 6 जीरोस अगर आपको दिखाई देते हैं तो वो भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो किसी नंबर के लास्ट में अगर आपको 9 जीरोस दिखाई देते हैं, कितने जीरोस, 9 जीरोस दिखाई देते हैं तो वो भी क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो सकता है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने थे, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 9 है। तो कितने होने चाहिए नंबर ऑफ जीरो, 3 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 9 होने चाहिए, इसके बाद 12 होने चाहिए, 15 होने चाहिए। तो ऐसा नंबर क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेट तो मेरे को ये मिल गया, एक सेट मेरे को मिल गया ये। अब बताइए 1 क्या किसी नंबर का क्यूब है क्या? तो देखो 1 जो है ना क्यूब होता है किसका, 1 का ही। ठीक है, तो ये नंबर जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, अब 216 ये देखो ये किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, तो ये भी क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। यहाँ पे मैं सेट बनाता हूँ धीरे धीरे का, तो एक सेट तो मेरे को ये मिल गया। ठीक है, और ये वाला नंबर जो है ना ये बच गया यहाँ पे। इसका मतलब यही वो नंबर है जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने और आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब इज द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर। ठीक है, देखो आपको क्या बोला है कि चार ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, ये चार ऑप्शन पहले से ही क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। आपको ये बताना है कि इनमें से वो परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है जो कि एक इवन नंबर का क्यूब है। ठीक है, तो देखो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई ऑड नंबर है, क्या है, कोई ऑड नंबर है, और जब आप उसका क्यूब करते हो तो आपको ऐसा करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक ऑड ही मिलेगा। और जब आप एक इवन नंबर का क्यूब करते हो, जब आप एक इवन नंबर का क्यूब करते हो तो ऐसा करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको एक इवन ही मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या चेक करना है कि इनमें से इवन नंबर कौन सा है। ठीक है, जो इवन नंबर होगा ना वही एक इवन नंबर का क्यूब होगा। ठीक है, अब देखो ये तो क्या है, ये ऑड नंबर है, क्या है, ये तो एक ऑड नंबर है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो 7 दिख रहा है ना, ये 7 क्या है, ये एक ऑड नंबर है, तो ये किसका क्यूब होगा, एक ऑड नंबर का ही क्यूब होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब क्या दिख रहा है, देखो आपको 6 दिख रहा है, 6 क्या होता है, एक इवन नंबर। ठीक है, तो ये नंबर जो है ना एक इवन नंबर का ही क्यूब है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे देखो ऑड नंबर दिख रहा है आपको, ऑड नंबर दिख रहा है तो इसका मतलब ये एक ऑड नंबर का ही क्यूब है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब इज अ क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर। आपसे ये पूछा है कि इन चार में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि एक ऑड नंबर का क्यूब है। तो अभी बताया था ऑड नंबर का क्यूब है, तो क्यूब भी कौन सा होगा, जो किसी नंबर का जब आप क्यूब करते हो तो इवन है तो इवन मिलेगा आपको, और ऑड है तो ऑड मिलेगा। तो आपको क्या करना है, बेसिकली क्या करना है, आपको एक ऑड नंबर ढूंढना है। ठीक है, तो देखो ये दिख रहा है 8। ठीक है, 8 क्या है, एक इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है, तो ये क्या है, एक इवन नंबर का ही क्यूब होगा, क्या होगा, इवन नंबर का ही क्यूब होगा। ठीक है, ये आपको 2 दिख रहा है, ये भी क्या है, देखो एक इवन नंबर है, तो ये क्या है, ये नंबर भी क्या है, एक इवन नंबर का ही क्यूब है। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, देखो 9, 9 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये वो नंबर है जो कि एक ऑड नंबर का क्यूब है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो चुका है। ठीक है, चलते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स द देन द क्यूब ऑफ द नंबर विल इंक्रीज। एक नंबर है, ठीक है, वो नंबर कौन सा है हमें नहीं बताया है। ठीक है,
जब उस नंबर को 4 टाइम्स किया जाता है तो उनके क्यूब के अंदर क्या चेंजेस होंगे, कितने टाइम्स हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है, अब किस नंबर की बात की है वो तो हमको पता है नहीं। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि वो नंबर एक्स है। क्या है वो नंबर एक्स है। अब इसको क्या किया जाता है, 4 टाइम इंक्रीज किया जाता है। तो इसको जब मैं 4 टाइम इंक्रीज करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जब आप इन दोनों नंबर्स का जब आप क्यूब करते हो, क्या करते हो, इन दोनों नंबर्स का क्यूब करते हो, तो जब मैंने एक्स का क्यूब किया तो मुझे कितना मिलेगा, एक्स क्यूब मिल गया। और जब मैं इसका क्यूब करूंगा यानी 4x का जब मैं क्यूब करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, और x का क्यूब कितना होता है, x क्यूब होता है। ठीक है, तो ये नंबर मुझे मिल जाएगा। तो मैंने जब इसका जब इसका क्यूब किया तो मुझे कितना मिला, 64x क्यूब मुझे मिल गया। ठीक है, अब ये ऐसे बोल रहा है कि इसमें ये इसका कितने टाइम्स है, क्या पूछा है आपसे, ये इसका कितने टाइम्स है। तो देखो कैसे निकालेंगे, अब मैंने लिख दिया एक्स क्यूब। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने टाइम से। ठीक है, टाइम से, और ऐसा करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 64x क्यूब मुझे मिलेगा। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब देखो मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 64x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब से कैंसिल हो गया, और टाइम्स की वैल्यू कितनी आ गई, कितने टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 64 टाइम्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन जो है ऐसे कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो सकता है। देखो कैसे होगा, आपसे जो भी पूछा होगा भाई, देखो ना कोई भी नंबर आपको मिलेगा और आपको जितना टाइम्स इसने बोला है, क्या बोला है, 4 टाइम्स बोला है, क्या बोला है, 4 टाइम्स बोला, तो क्या आप कर दो, 4 का क्यूब कर दो। तो ऐसा करने के बाद आपको कितना मिलेगा, 64। तो आपको सीधा पता चल जाएगा 64 इसका आंसर है। अगर इसकी जगह ये ना लिखा है और आपसे बोला जाए कितना, 5 टाइम्स होना जाए, क्या बोला जाए, 5 टाइम्स, कि कोई एक नंबर है उसको 5 टाइम्स इंक्रीज किया जाता है, देन द क्यूब ऑफ द नंबर विल इंक्रीज, ऐसा आपसे पूछा जाए। आपको क्या करना है, सिर्फ 5 का क्यूब करना है। क्या करना है, 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 125। तो कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, 125 टाइम्स इंक्रीज वो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ ही सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आपसे पूछा है कि एक एक्सप्रेशन आपको दी है, उसका वैल्यू आप लोगों से पूछा। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो कितना दिया है, 27 अपॉन 125, और ये दिया है आपको क्यूब रूट के अंदर। ठीक है, तो देखो 27 का मतलब क्या होता है, ये होता है 3 × 3 और नीचे 125 का मतलब क्या होता है, देखो किसका क्यूब होता है, ये 5 का होता है, तो 5 × 5 × 5। ठीक है, और ये क्या है, अभी भी क्यूब रूट के अंदर है। ठीक है, आगे सोल्व करूंगा तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 और नीचे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, दोनों की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, और आपको क्या दिया है, इसके ऊपर क्यूब रूट दिया है। ठीक है, अब इस पावर से ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और कितना बचता है हमारे पास, 3/5 बचता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी ऑप्शन। अच्छा, बी और ए दोनों सेम दिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ना 3/5, मैं मान लेता हूँ कि ये इसका आंसर है, बी ऑप्शन मैंने मान लिया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, ये नंबर आपको दिया है और इसका जब आप क्यूब रूट होंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या कौन सा नंबर आएगा, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ये नंबर पहले लिख देता हूँ यहाँ पे 11769। ठीक है, इसने बोला है जब आप इसका क्यूब रूट करोगे तो यहाँ पे जो भी नंबर आपको मिलता है तो इसके अंदर जो यूनिट डिजिट आएगा, क्या आएगा, यूनिट डिजिट जो आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है, तो देखो अपन को कुछ नहीं करना, अपन को क्या करना है, इसे ग्रुप्स बना लिए, 3 3 के मैंने ग्रुप्स बना लिए। ठीक है, मेरे को सिर्फ इस नंबर को चेक करना है, यूनिट डिजिट आप लोगों से पूछा है। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किस नंबर का क्यूब है। ठीक है, क्यूब कैसे निकालूंगा, तो देखो 9 बताओ किसके नंबर पे, किसका क्यूब करने पर 9 आता है, किस नंबर का क्यूब करने के बाद में आपको 9 मिलता है यूनिट रूट। ठीक है, तो देखो जब मैं 9 का क्यूब करता हूँ, क्या करता हूँ, 9 का क्यूब करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 729 मिलेगा। ठीक है, तो 9 का मिलता है, 9 का क्यूब करने पर मिलता है, तो यूनिट डिजिट हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 9 मिल गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो गया। देखो और सॉल्व करते हैं, यूनिट डिजिट तो आपको 9 मिल गया, लेकिन आपको आपको पता है कि ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर क्यूब है, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये नंबर जो है किस नंबर का क्यूब है तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखो ये 117 जो लास्ट में मेरे पास जो ग्रुप बचा है 3 नंबर का, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो 125 ये होता है क्यूब किसका, 5 का। ठीक है, 5 का क्यूब होता है। ठीक है, लेकिन वो तो इससे बड़ा है, तो इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा होगा, वो किसका, कौन सा किसका होगा, 4 का क्यूब होगा, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64। ठीक है, अच्छा इसमें डिजिट कौन सा आया, देखो 4 आया, तो ये किसका क्यूब है, 49 का ये क्यूब है। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 में बी मल्टीप्लाई सो द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। ये ऐसे बोल रहा है कि अगर इस नंबर को
इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपको एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात होती है तो अपन किसका यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं, तो देखो 3, 0, 8 और 7 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में करूंगा तो सबसे पहले किससे डिवाइड करूंगा, 2 से, लेकिन 2 से तो डिवाइड ही नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, 3 लेना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करूंगा तो देखो ये आ जाएगा 1, ये 0 आ गया, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स 2 बचेगा 27, कितने टाइम जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है, वापस देखो 3 से जाएगा, ये 3 से कैसे जाएगा, मेरे को कैसे पता लगाने को, मैंने सबको ऐड किया, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 और 9 कितना हो गया, 12, 12 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 से इसको डिवाइड करता हूँ, कितना आया देखो, सबसे पहले आ गया 3, ये 4 आ गया और ये आ गया 3। ठीक है, क्या ये 3 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, देखो 3 और 3 कितना हो गया, 6, 6 और 4 कितना हो गया, 10, 10 तो 3 की टेबल में आता नहीं है। ठीक है, इसलिए ये नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगी। क्या किससे आता है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये 7 का क्यूब है, किसका क्यूब है, 7 का, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, कितना बचा यहाँ से बच गया अपने पास 6, 6 और 3 कितना हो गया, 9, 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 63 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, वापस देखो किससे जाएगा, 7 से जाएगा, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, वापस डिवाइड करूंगा तो 7 से जाएगा। ठीक है, अब देखो जब मैं इसके 387 के प्राइम फैक्टराइजेशन में करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 का तो सेट, 7 का सेट बन चुका है। ठीक है भाई, 7 कितनी बार आना चाहिए, 3 टाइम्स आना चाहिए, तो इसका सेट तो बन चुका है। ठीक है, लेकिन इसका सेट यहाँ पे नहीं बन पाया, तो इसका इसको इस नंबर को क्यों बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सेट बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक परफेक्ट नंबर मिल जाएगा। आपसे यही पूछा है कि इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो देखो 3 3 के सेट बनाता है, ये सेट नहीं था, ये नहीं बना, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके इसको सेट बना दिया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, यही हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, टी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हम लोग चलते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 में बी डिवाइडेड सो द क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये जो नंबर है ना, इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये जो है एक परफेक्ट क्यूब नंबर आपको मिल जाए। ठीक है, तो भी मैंने बताया था जब डिवाइड और मल्टीप्लाई की बात होती है तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। इसका क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 392 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो सबसे पहले देखो 2 से जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो ये 1 आ गया, ये 9 आ गया, और ये कितना आ गया, 6 आ गया। जब मैं वापस 2 से डिवाइड करता हूं तो ये आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा, और 1 गया तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, वापस 2 से डिवाइड करता हूं मैं और किया तो मुझे क्या मिला, 49 मिल गया। ठीक है, आगे देखो 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 7, और 7 से डिवाइड करूंगा तो वापस मुझे 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब देखो यहाँ तो अब मैं 392 का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मुझे क्या मिल गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और ये क्या है, मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका तो सेट अवेलेबल है। ठीक है, जो कि इसको एक परफेक्ट क्यूब नंबर बनाता है। ठीक है, ये तो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से ये जो एक्स्ट्रा नंबर इसमें दे रखे हैं ना, इसका कोई सेट नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 392। ठीक है, और 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आएगा, देखो बताइए, इधर क्या बचा अपने पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 392 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 49 इजिकल्स टू 8। ठीक है, तो देखो जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो ये जाएगा 1 टाइम और ये जाएगा 8 टाइम्स, तो 8 क्या परफेक्ट क्यूब नहीं है क्या, इसको डिवाइड करने के क्या मिला हमको, 8। ठीक है, तो आपसे पूछा है वो कौन सा नंबर है जिससे जिससे 392 को डिवाइड किया जाए और एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 392 को जब 49 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, 8, और 8 क्या एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, आपसे ये पूछा था कि कौन सा नंबर है, कि वो स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है जिससे कि आप डिवाइड करो और आपको क्या मिल जाए, परफेक्ट क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए। तो नंबर कौन सा था, 49 था। क्या था, 49, कि आपको 49 नंबर से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, इन नंबर पैटर्न 8, 27, 64 एंड x द वैल्यू ऑफ x आप लोगों से पूछिए। ठीक है, क्या मिला है, देखो कि एक नंबर पैटर्न आपको दिया है। देखो सबसे पहले 8 है, फिर उसके बाद में 27 है, फिर 64 है, उसके बाद में आपको x दे रखा है। क्या दे रखा है, x, और आपसे x की वैल्यू आप लोगों से पूछिए। तो आपको पैटर्न पहचानना है और बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो 8 किसका क्यूब होता है, देखो बताइए,
8 होता है 3 का क्यूब, ठीक है। अच्छा 27 किसका क्यूब होता है, ये होता है 3 का क्यूब, ठीक है। और 64 किसका क्यूब होता है, ये होता है 4 का क्यूब, ठीक है। देखो सबसे पहले 2 का क्यूब आया, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, अब किसका क्यूब आएगा बताओ, ये आएगा 5 का क्यूब। और 5 का क्यूब कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, एक्स दे रखी है। वास्तव में 5 का क्यूब कितना होता है वही आपसे पूछा है, तो कितना होता है इसका आंसर 125 होता है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास में, द क्यूब ऑफ 31.2 इज, आप लोगों से 31.2 का क्यूब आप लोगों से पूछा है, ठीक है। तो जब 31.2 की बात करूं तो आपसे 312 का क्यूब आप लोगों से पूछा है, ये आपको निकालना आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हो, लेकिन वास्तव में जब आप मल्टीप्लाई करके 31.2 का क्यूब निकालेंगे तो नंबर क्या होगा, बहुत बड़ा आ जाएगा, ठीक है। नंबर बहुत बड़ा आ जाएगा और आपका टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा। जब बहुत बड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी तो ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि कोई ना कोई टेक्निक आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे केस में हम कोई टेक्निक का यूज करेंगे। देखो क्या बोला है आपसे, आपसे बोला है 31.2 का क्यूब आप लोगों से पूछा है, ठीक है। तो देखो क्यूब का मतलब क्या है, ये नंबर क्या है, कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। 31.2 मल्टीप्लाई 31.2 मल्टीप्लाई 31.2 आप लोगों से पूछा है, ठीक है, कि भाई इनका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से देखोगे ना तो सारे नंबर क्या है, सेम ही है, सिर्फ डेसिमल का प्रॉब्लम है, ठीक है। सब जगह डेसिमल अलग अलग जगह पे दिए हैं, ठीक है। तो देखो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा ये आपको चेक करना है बेसिकली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेसिमल कितने कितने नंबर के बाद है, 1 नंबर के बाद है। यहाँ से काउंट करूंगा तो 1 नंबर के बाद डेसिमल, यहाँ पे कितने नंबर के बाद है, 1 नंबर के बाद है। और यहाँ पे कितने नंबर के बाद है, 1 नंबर के बाद है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, देखो 1 2 और 3, कितना आया टोटल 3। तो जो भी इसका क्यूब होगा ना उसमें 3 डिजिट्स के बाद में डेसिमल आएगा, क्या आएगा, 3 डिजिट्स के बाद में क्या डेसिमल आएगा। तो ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो 1 2 3 4 डिजिट के बाद जो है डेसिमल आया, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिजिट के बाद में डेसिमल आया, तो ये भी क्या होगा, हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ इसमें तो कोई डेसिमल ही नहीं है, जबकि आंसर क्या आएगा, जब इसका क्यूब निकालोगे तो डेसिमल जरूर आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 कितने नंबर के बाद आया, 3 नंबर के बाद डेसिमल आया, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्या बोलता है हमारे सामने, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, ठीक है। आपसे ये बोला है कि जो पहले 3 नेचुरल नंबर है ना उनका क्यूब का सम कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर के क्यूब का सम आप लोगों से पूछा है, ठीक है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट है, इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ टेक्निक आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी तरह समझनी है, क्योंकि ये यही काम का नहीं है, आप दूसरे चैप्टर भी जब सॉल्व करेंगे तो वहां भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसका, देखो मान लो मेरे से पूछा गया कि भैया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है और उनका क्यूब कर दो, क्या कर दो, इनका क्यूब कर दो। और ऐसा करने के बाद में जो सम आएगा ना वो मुझे बता दो, ठीक है। तो देखो एक एक का क्यूब मेरे को करना पड़ेगा इन सबका, फिर उनका सम करना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ये, ठीक है, बहुत लंबी प्रोसेस है। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर दो, ये नंबर दे रखे ना 1 2 3 4 5, इन सबका सम कर दो। क्या बोला मैंने, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन सबका सम कर दो और इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर, ठीक है। कैसे कर दूंगा मैं, इन सबको ऐड करता हूँ, देखो 1 और 5 कितना हो गया, 6 हो गया, 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, 12 और 3 15 हो गया, 15 का स्क्वायर आप लोगों से पूछा है, तो कितना हो जाएगा 2 2 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसको क्यों मानिए, इस क्वेश्चन की बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो देखो 1 का क्यूब किया मैंने, कितना आएगा 225 आएगा। अब एक बार चेक करते हैं, देखो 1 का क्यूब किया तो मुझे 1 मिल गया, 2 का क्यूब किया तो 8 मिल गया, 3 का क्यूब किया तो 27, 4 का क्यूब किया तो 64 और 5 का क्यूब किया तो 125। आप सब जब इन सब नंबर को ऐड करेंगे तो आपको 225 ही मिलेगा, ठीक है। तो देखो एक तो आपने सबको अलग अलग क्यूब करके ऐड किया और एक आपने सीधा सम किया और उसका स्क्वायर निकाल दिया, तो ये टेक्निक ज्यादा इजी है, क्या है, ये टेक्निक ज्यादा इजी है, ठीक है। अब देखो आप लोगों से क्या पूछा है, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर क्या है, देखो एक तो 1 है, एक 2 है और एक 3 है। आपसे क्या बोला है, इन सबका क्यूब कर दो, तो वो मैंने कर दिया, और इन सबका सम कर दो और मुझे बता दो कितना आएगा, ठीक है। ये आप लोगों से पूछा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 कहां से आए, यही नंबर है जो मैंने यहाँ पे लिखे है, ठीक है। इनका क्या करूंगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 + 2 + 3 कितना ऐड किया, 6 आ गया, 6 का मैंने स्क्वायर कर दिया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, अच्छा देखो इसमें नहीं रखा, हमको सीधा यही ऑप्शन देखना है, यहाँ पे क्या देखना है, ये देखना है, तो कौन सा ऑप्शन है,
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द क्यूब रूट ऑफ -343 अपॉन 1331 कितना होगा। ठीक है, इसका क्यूब रूट आप लोगों से पूछा है। ठीक है, तो देखो मैंने नंबर लिख दिया 1, क्या लिखा मैंने, -343 अपॉन 1331। ठीक है, और इसका आपको क्यूब रूट करने के बाद में आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन आप करके पता कर सकते हो कि ये किसका क्यूब है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये है किसका, 7 का क्यूब। किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो मैं लगाऊंगा माइनस और ये क्यूब आ जाएगा। ठीक है, नीचे देखो ये किसका क्यूब होता है, ये 11 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है। ठीक है, आगे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो माइनस का 7, ठीक है, और क्या मिलेगा 11। ये क्यूब दोनों पे पावर सेम है, तो मैंने दोनों पे पावर कितनी लगा दी, 3 लगा दी। ठीक है, अब ये देखो क्यूब रूट है, क्या है, क्यूब रूट करने के लिए हमको बोला है। ठीक है, अभी पावर 3 है ना, पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, और हमें क्या मिल जाएगा आंसर, माइनस का 7 अपॉन 11 इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, इफ वन साइड ऑफ ए क्यूब इज 33 मीटर। ठीक है, आपसे बोला है कि एक क्यूब है, क्या है, एक क्यूब है जिसकी जो एक साइड है ना 33 मीटर है। क्या है, 33 मीटर है। तो क्यूब क्या होता है, देखो क्यूब की बात करूं तो ये ऐसा क्यूब होता है। ठीक है, यही तो क्यूब होता है। अच्छा, ठीक है, अच्छा क्यूब की खासियत क्या होती है, इसकी सारी साइड क्या होती है, सारी एजेस जो होती है, सारी साइड्स होती है, सारी क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो इसने एक की साइड अपने को दे रखी है, कितनी रखी है, तो मैंने बोल दिया ये 33 मीटर है। अब ये 33 मीटर है, तो इसकी जो हाइट होगी वो भी कितनी होगी, 33 मीटर होगी। ठीक है, और ये भी कितनी होगी, 33 मीटर होगी। ठीक है, देखो क्यूबॉइड के अंदर सारी साइड और जो होती है वो सब अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन क्यूब के अंदर सारी क्या होती है, इक्वल होती है। अब आगे क्या पूछा है इसमें, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, आपसे इसका वॉल्यूम पूछा है। क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, तो ये क्या है बताओ, ये इसकी साइड हो गई, ये भी क्या है, ये भी इसकी साइड हो गई। ठीक है, और ये क्या है, ये भी इसकी साइड हो गई। ठीक है, तो सारी साइड है, तो इसका क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइड क्यूब होता है। क्या होता है, साइड क्यूब होता है। क्या होता है, साइड क्यूब होता है। ठीक है, अब देखो साइड को, साइड कितनी है इसकी, 33 मीटर है, और इसका मुझे क्यूब करना है, और जो जो क्यूब करने के बाद जो आंसर आएगा वही क्या है, हमारा आंसर। ठीक है, क्यूब करने के बाद में जो भी आएगा आंसर, जो भी चीज आएगी वही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम, मुझे क्या करना है, 33 ठीक है, आगे कैसे सोल्व कर सकता हूँ, देखो इसका फैक्टर करता हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 × 11 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3 × 11, ये भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और इसको कैसे लिखूंगा, इसको भी 3 × 11 लिखूंगा। ठीक है, अच्छा देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखो 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया और वापस 11 से मल्टीप्लाई किया, तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पूरे नंबर को 27 से मल्टीप्लाई करना है, और ऐसा करने के बाद आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं एक बार, 1331। ठीक है, इसको अपन को क्या करना है, 27 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो 7 आ गया, 7 3 कितना होता है, 21, 1 आ गया, और मैंने 2 कैरी कर दिया। 7 3 कितना होता है, 21 और 2 कितना, 23, 3 का 3 आ गया, और मैंने वापस 2 कैरी कर दिया। 7 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, मल्टीप्लाई। अब देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस मुझे 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐड करता हूँ, देखो 7, ये 3 हो जाएगा, 3 और 6 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 और 6 कितना हो गया, 15 हो गया, और ये 1 मैंने यहाँ पे कैरी कर दिया, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आप लोगों से पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो एक चीज क्यूब निकालने का ऐसे फैक्टर करके आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए किसी केस में आपको बोला जाए कि 2 डिजिट का क्यूब निकालना है, तो 2 डिजिट का क्यूब निकालना भी हम सीखेंगे। तो सिखाता हूँ कैसे करेंगे हम सर। मान लीजिए कि मेरे को कोई 2 डिजिट का नंबर दे रखा है, उसका क्यूब आप लोगों से पूछा है, तो मैंने 2 डिजिट मान लिए, क्या, एक तो ए है और दूसरा बी है, इसका मेरे से क्यूब पूछा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले ए का क्यूब करूंगा, क्या करूंगा, ए का क्यूब करूंगा, और इधर बी का क्यूब लिख दूंगा, लिख दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद देखो मैं क्या करने वाला हूँ, 3 3 कहां से है, 3 आपको अपने तरफ से लगाना पड़ेगा, 3
मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर देन मल्टीप्लाई बी, ठीक है। आगे अब क्या करेंगे, एक इस बार मैंने ए का स्क्वायर लिया था, सेम यही चीज लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। इसमें तो ए का स्क्वायर लगाया था और यहाँ किसका स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और इनको ऐड करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो मैं 33 का क्यूब आपको निकाल के दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। 33 का क्यूब कैसे निकालेंगे, देखो 33 का क्यूब मेरे को निकालना है, तो देखो सबसे पहले मैं 3 का क्यूब करूंगा। 3 का क्यूब कितना होगा, 27 हो गया, ठीक है। और इस 3 का क्यूब कितना हुआ, इसका भी 27 हो गया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, फिर ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ, 3 है, और 3 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब क्या करूंगा मैं, वापस देखो 3 मेरे को लिखना पड़ेगा, फिर ए लिखना पड़ेगा, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, और मेरे को क्या करना पड़ेगा, बी, बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 का मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 3 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 9 मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे सोल्व करूंगा मैं आगे, ये 27 हो गया, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आ गया, ठीक है। आगे देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81 हो गया, ठीक है। और इधर कितना है, 27, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से लूंगा मैं 7, ठीक है। 2 को इससे मल्टीप्लाई 2 को इसमें ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 8 को इसमें ऐड कर दूंगा 1 में, कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। और 8 को जब 27 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 35 आ जाएगा। तो क्या यही आंसर हमको मिल गया है क्या वापस, बताइए। ये आंसर मिल गया ना, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। इस फॉर्मूले का यूज करके आप जो है किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों से कभी भी 3 डिजिट का क्यूब निकालने के लिए नहीं बोला जाता, ठीक है। अगर 3 डिजिट का क्यूब आप लोगों से पूछा है ना, तो वो वास्तव में 3 डिजिट का क्यूब नहीं पूछ रहा है, कुछ और चीज आप लोगों से करवाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसा कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि 312 का क्यूब आप लोगों से पूछ लिया था, 31.2 का क्यूब आप लोगों से पूछ लिया था, ठीक है। तो इतने बड़े नंबर का क्यूब निकालना बड़ा टफ होता है, ठीक है। कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई टेक्निक आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि किस टेक्निक से आप इसको सोल्व कर सकते हो, डेसिमल लगा करके सोल्व कर सकते हो या और कोई टेक्निक लगा करके आप सोल्व कर सकते हो, ये आप लोगों से पूछा होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 numbers are in the ratio of 1:2:3. The sum of their cube is 121500, ठीक है। अब आपसे बोला है कि आपके पास 3 नंबर्स है, क्या है, 3 नंबर्स है, और उनका रेशियो कितना है, 1:2:3 तो देखो मैंने बोल दिया कि ये 1x है, रेशियो 2x और 3x, ये 3 नंबर आप लोगों को दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, द सम ऑफ देयर क्यूब्स, इनके क्यूब का सम, ठीक है। तो इसका मैं क्यूब कर देता हूं, ठीक है, प्लस 2x का मुझे क्यूब करना पड़ेगा, फिर 3x का मेरे को क्यूब करना पड़ेगा, और इनका सम कितना आ रहा है, देखो 121 और कितना है ये 500, ठीक है। तो देखो कैसे करूंगा, देखो 1x का क्यूब क्या कितना है, मिल गया मुझे 1x क्यूब मुझे मिल गया, ठीक है। 2x क्यूब का करूंगा, 2 का क्यूब किया तो मुझे 8 मिल गया, और x का क्यूब मुझे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। 3 का क्यूब किया तो कितना मिला मुझे, 27 मिल गया, और x का क्यूब किया तो x क्यूब मुझे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो कितना आया 121,500, ठीक है। अब देखो इन सबको ऐड करता हूँ, तो 1x और x क्यूब और 8x क्यूब कितना हो गया, 9x क्यूब हो गया, ठीक है। 9x क्यूब को जब मैं 27x क्यूब में ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 36x क्यूब। ये किसके बराबर होगा, 121,500 के बराबर होगा, ठीक है। अब 36 मल्टीप्लाई में इधर जाके किसमें जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x क्यूब मैंने किया तो कितना मिला मुझे 121,500 और डिवाइडेड बाय कितना 36। अब देखो ये पूरा नंबर क्या होगा, 36 से डिविजिबल होगा, कंप्लीट डिविजिबल होगा, क्योंकि जब तक ये डिविजिबल नहीं होगा हमको आंसर मिलेगा नहीं इसका, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को 6 से डिवाइड करता हूँ, तो मैंने इसको 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया कितना, 6 आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड करता हूँ, 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो मेरे को एक क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो नहीं रहा ना, अगला नंबर लेने के बाद कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। 2 टाइम्स क्या 30 मिल गया, अब कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, और ये 0 यहाँ पे ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। अब वापस डिवाइड करता हूँ इसको, देखो 6 से कितनी बार गया, ये 3 टाइम्स गया, कितना बच गया 2। अब कितनी बार जाएगा वापस, 3 टाइम्स जाएगा 4, कितनी बार जाएगा ये जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है। और कितना बचेगा 30, ये 5 टाइम्स, ठीक है। तो क्या मिल गया मुझे, एक्स क्यूब की वैल्यू मुझे मिल चुकी है कितनी, 3375 मुझे मिल चुकी है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ से
क्यूब को जो क्यूब ये पावर दे रखी है, जब यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। क्या जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आपसे आपसे एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपको क्या मिल जाएंगे, तीनों नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और देखो ये किसका क्यूब है, देखो वैसे तो मैं आपको बता दूं 3375 जो होता है 15 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 15 का क्यूब होता है, ठीक है। तो एक बार इसको निकाल के देखते हैं, कैसे निकालूं बताओ। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं एक बार। 3375, ठीक है। इसको सबसे पहले किससे डिवाइड करूंगा, टू से जाएगा नहीं, 2 से 3 से डिवाइड करना, तो डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 आ गया। और ये कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो 3 से वापस डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, तो कितना आ गया, ये 3 आ गया, और ये 7 हो गया, और ये 5 हो गया। देखो वापस किसे जा रहा है, 3 से जा रहा है, तो ये 1 हो गया और ये 25 हो गया। अब किससे जाएगा, देखो 1 2 और 5, दो तीनों को ऐड किया तो कितना आया, 8 आया। तो 3 से डिवाइड करिए, 3 के बाद किसका यूज करते हैं, 5 का यूज करते हैं। तो 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, ये आ गया कितना, 25। वापस 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से ऐसे निकालूंगा मैं, तो यहाँ से कितना नंबर निकलेगा, 3 निकलेगा, ठीक है। और यहाँ से कौन सा नंबर निकलेगा, यहाँ से निकलेगा कौन सा, 5। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 15, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट करने पर मेरे को एक्स की वैल्यू क्या मिली, मेरे को मिल गई 15, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 15। और आपसे क्या पूछा है, द नंबर सा, ये 3 नंबर क्या है, ये आप लोगों से पूछे, ठीक है। तो देखो 1x की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 15 हो जाएगी, ठीक है। 2x कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 होगा, ठीक है। और ये कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 होगा, ठीक है। तो देखो ये तो आ गया कितना, ये तो आ चुका है हमारे पास 15। 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 30 आ चुका है। और 3 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 45। तो ये क्या होगा, ये हमारा आंसर हो चुका है। जो 3 नंबर थे वो इस रेशो 3 नंबर पे कितने थे, 15 30 और 45 थे। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, 15 30 और 45। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 35.937 मीटर क्यूब, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड, ठीक है। तो क्या बोला है आपसे कि क्यूबिकल बॉक्स है, तो ये बना दिया देखो मैंने क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है, ठीक है। अब क्यूबिकल बॉक्स में जितनी भी साइड्स होती है वो सारी क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी और ये भी एक्स होगी, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम आपसे पूछा है, इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। ये होता है एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स। और एक्स किसको माना है हमने, इसकी साइड को माना है। किसकी माना, किसको माना है, इसकी एक साइड को बनने एक्स माना है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है हमको, 35.937 दे रखा है। कितना दे रखा है, 35.937 आपको दे रखा है। और इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, जब मैं इसको सोल्व करूंगा 937 आपको दे रखा है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से क्यूब का जो साइन है, जब मैं से हटाऊंगा यहाँ से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। 35.937 ये आ गया इसका क्यूब रूट, ठीक है। अब क्यूब रूट करने के बाद में एक्स की जो वैल्यू आ गई, एक्स क्या है, एक्स किसको माना है हमने, साइड को माना है, ठीक है। तो साइड का वैल्यू आपको पता चल जाएगा और वही क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि देखो 3 नंबर पे अपन क्या करते हैं, बार लगाते हैं 35, ठीक है। पॉइंट की बात बाद में करेंगे अपन, क्या करेंगे, पॉइंट की बात अपन बाद में करेंगे। तो मैं लिखता हूं एक बार इसको 35.937। तो क्या करूंगा, 3 पे बार लगाऊंगा। यहाँ पे 3 नंबर की है तो 2 पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बताओ सबसे पहले कि 7 जो है ना किसके क्यूब करने पे के बाद आता है आपको, 7 जो है किसके क्यूब करने पर आपको मिलता है। तो देखो ये किसके क्यूब करने पर मिलता है, 3 के क्यूब करने। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो लास्ट डेट कितना है, 7 है। तो 7 जो है किसके क्यूब करने के बाद मिलता है, 3 का क्यूब करने के बाद अपन को लास्ट डेट क्या मिलता है, 7 मिलता है, ठीक है। एक नंबर तो आपको मिल गया 3, ठीक है। अब एक से बताओ, जो ये नंबर दे रखा है 35, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है। तो 35 से छोटा परफेक्ट क्यूब जो होता है ना, एक तो होता है 64 और ये होता है कितना, 27। तो ये तो होता है किसका, 4 का क्यूब। और ये होता है किसका, ये होता है 3 का क्यूब, ठीक है। अब 35 क्या है, दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है, 27 है। और किसका है, 3 का है, 3 का क्यूब ना। तो यहाँ पे जो दूसरा डेट आएगा ना वो भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो जब मैं इसका क्यूब रूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 33। लेकिन देखो यहाँ पे डेसिमल भी दे रखा है। अब बात करते हैं डेसिमल की। डेसिमल दे रखा है ना, तो कितने डिजिट्स के बाद है, देखो 1 2 3 डिजिट्स के बाद में आपको डेसिमल दे रखा है। तो यहाँ पे जो डेसिमल आएगा वो कितने डिजिट्स के बाद आएगा, वो सिर्फ 1 डिजिट के बाद आएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3.3 आ गई। कौन सा ऑप्शन है हमारा करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अगले। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक एक्सप्रेशन आप लोगों ने दे रखी है, इसको सॉल्व आपको करना है, ठीक है। तो देखो क्या है कि
क्या एक्सप्रेशन दिया आपको, माइनस का 216 मल्टीप्लाई 729 ब्रैकेट लगाया है और इसकी पावर दी है अपन को 1/3 दे रखी है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले ये बताइए 216 किसका क्यूब होता है, 216 जो है किसका क्यूब होता है, तो देखो ये किसका क्यूब होता है, ये होता है 6 का क्यूब, किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, ये लगा दिया मैंने माइनस का साइन बाहर, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 729 किसका क्यूब होता है, ये होता है 9 का क्यूब, किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब, वापस मैंने ब्रैकेट लगा दिया और ये 1/3 आ गया, ठीक है। अब दोनों में पावर क्या है, सेम है, तो पावर क्या होगी, बाहर चली जाएगी, तो मैंने लिखा कि माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, और ये पावर जी दोनों की सेम थी तो यहाँ बाहर आ जाएगी, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करूंगा मेरे पास, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय 9, वन पावर 1 है तो इसको लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही है, ठीक है। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना आंसर मिलेगा, माइनस का 54 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या बोल रहा है कि आपके सामने एक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, ठीक है, क्यूब रूट्स दे रखे हैं और इनको सोल्व करने के बाद में क्या आएगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो भी मैंने बात की थी कि देखो 64 किसका क्यूब होता है, पहले बताइए किसका क्यूब होता है, 64 जो होता है ना, ये होता है किसका, 4 का क्यूब, ठीक है। अच्छा 27 किसका क्यूब होता है बताइए, 27 होता है किसका, 3 का क्यूब, और ये किसका क्यूब होता है बताओ, ये होता है 9 का क्यूब, ठीक है। अब मैं इनके साइन की बात कर रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या साइन दे रखा है, माइनस का साइन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। अब देखो 64 4 का क्यूब होता है, लेकिन 64 तो नहीं दिया है यहाँ पे, 0.064 दिया है, ठीक है। तो जब मैं इसका क्यूब रूट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, देखो 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो यहाँ पे मेरे को डिजिट लगाना पड़ेगा ना, मतलब डेसिमल लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो कितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा, तो देखो यहाँ पे कितने नंबर के बाद है, 1 2 3 3 नंबर के बाद डेसिमल, तो यहाँ पे कितने नंबर के बाद आएगा, यहाँ पे 1 नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया हमको क्यूब रूट 0.064 का आंसर, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद मुझे ये मिलेगा, अब इन सबको क्या करना है, अपने को ऐड करना है, ठीक है। तो देखो 3 और 0.4 को मैं ऐड करता हूँ, तो 3, ठीक है, और 0.4 को मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, देखो 4 का तो 4 आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने जब इन दोनों को ऐड किया तो मुझे कितना मिला, 3.4, और ये कितना आ गया, माइनस का 9 आ गया, ठीक है। अब 9 में से 3.4 में से -9 करना है, वो क्या करना है, 9 -9 करना है, तो ठीक है। तो आपको क्या करते हैं, 9 में से 3.4 माइनस कर दो, ठीक है, और जो भी आएगा आंसर वो किसमें आएगा, माइनस में आएगा, क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्यों आएगा माइनस में, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है, माइनस का है, तो साइन में किसका आएगा, माइनस का, हमेशा जो बड़ा नंबर होता है उससे भी साइन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ लगा दिया मैंने 0, अब 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो मुझे यहाँ से एक कैरी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 -4 गया तो मुझे कितना मिला, 6 मिल गया, ये पॉइंट का पॉइंट आ गया, 8 -3 गया तो मुझे कितना मिलेगा, 5 मिल गया। तो क्या आंसर हो गया हमारा, हमारा आंसर हो गया माइनस का 5.6, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, आपको इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं है, अपन सीधा इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करता हूँ एक बार, देखो 8 किसका क्यूब होता है बताइए, जब क्यूब रूट हटाऊंगा यहाँ से तो इसे कैसे लिखूंगा, देखो 2 to power 3 और ये आ गया क्यूब रूट, ठीक है। अच्छा रूट 16 का मतलब कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। डिवाइड इसका मतलब कितना होता है, 10 होता है, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, क्यूब रूट तो है नहीं, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और 49 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 7 का, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यूब रूट 125, इसको सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 5, ठीक है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई में दे रखा है और डिवाइड में दे रखा है, तो पहले डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा बहुत सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो देखो ये 3 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा 2/4 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा और उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 7/10 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और इधर भी 2 1 जा 2, ठीक है। कितना हो गया हमारा आंसर, 7/4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है, फ्रैक्शन में दे रखा है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो 4 1 जा 4, कितना बचा यहाँ पे 3 बच गया, नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करके आपको दिखाना है, ठीक है। क्यूब रूट दिया है फिर उसके ऊपर वापस रूट दिया है, ठीक है। तो देखो 4096 ये किसका क्यूब होता है, पहले तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4096 ये किसका क्यूब होता है, ये फाइंड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले ग्रुप बनाऊंगा, तो 3 का ग्रुप एक बना दिया, अब यहाँ पे तो 3 नंबर है नहीं, तो मुझे एक नंबर का ही ग्रुप मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है।
तो बताइए सबसे पहले 6 किसके क्यूब के अंदर आता है, ठीक है, मतलब 6 जो है किस नंबर के क्यूब करने के बाद आपको 6 मिलता है लास्ट डिजिट, ठीक है। तो देखो जब आप 6 का क्यूब करते हैं ना तो आपको मिलता है 216, तो लास्ट डिजिट कब आया 6, और किसका क्यूब करने पे आया 6 का क्यूब करना है, तो एक डिजिट तो मेरे को मिल गया यहाँ पे 6, ठीक है। अब देखिए ये रखा है 4, अब बताइए 4 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होता है, 4 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर किसका होता है 1 का होता है, और किसका होता है 1 का ही होता है, मतलब 1 जो होता है 1 का ही क्यूब होता है, तो यहाँ पे मुझे 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि इससे 1 से बड़ा जो क्यूब होता है वो 8 होता है, और वो किसका होता है 2 होता है, लेकिन यहाँ पे 4 दिया, 4 से छोटा चाहिए, छोटा नहीं चाहता 1 होता है, तो ठीक है। तो मैंने जब इसका क्यूब रूट करेंगे ना तो मुझे मिल जाएगा 16, कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेसिमल भी तो दिया है, डेसिमल कितने नंबर के बाद है देखो चेक करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद डेसिमल है, तो जब मैं इसका क्यूब रूट करूंगा तो कितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा, या डेसिमल आएगा कितने नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद में, कितने नंबर के बाद में 2 नंबर के बाद में डेसिमल आएगा, ठीक है। तो जब मैं इस नंबर का क्यूब रूट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 0.16 मिलेगा, क्या मिलेगा 0.16, मतलब इसका जब मैंने क्यूब रूट किया तो मुझे 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 मिला कितना 0.16 मुझे मिल गया, ठीक है। अभी तो क्यूब रूट रिमूव किया है अपन ने, ठीक है, अभी रूट भी तो बाकी है, तो इसका रूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो बताइए 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है किसका 4 का स्क्वायर, लेकिन डेसिमल में तो है, तो यहाँ पे 2 नंबर की बात है, तो यहाँ पे कितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा, 1 नंबर के बाद डेसिमल आएगा, कहां से काउंट करते हैं राइट साइड से, तो 1 और ये डेसिमल आ गया, ये 4 0 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 0.4 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, देखो अपन को क्या दिया है 73 का क्यूब प्लस 53 का क्यूब, ठीक है। तो देखो 73 की वैल्यू मैंने बोल दी ए, और ये क्या हो जाएगा ए का क्यूब हो जाएगा, 53 की वैल्यू क्या बोलती मैंने बी बोल दी, और ये क्या हो जाएगा बी का क्यूब हो जाएगा, इधर आ गया प्लस का साइन, ठीक है। अच्छा देखो ये क्या दे रखा है, ये 73 दे रखा है, मतलब ये ए तो है, यहाँ पे भी ए की वैल्यू कितनी है 73 है, यहाँ पे भी 73 मल्टीप्लाई बाय 73 इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया कितना ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको बी स्क्वायर, क्या दे रखा है बी का स्क्वायर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये माइनस है, ये ए है और ये मल्टीप्लाई बाय बी है, ठीक है, ये तो ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, ठीक है। तो देखो अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करूंगा तो देखो क्या मिलेगा मेरे को, एक तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको ऊपर दिया है, ठीक है, और नीचे क्या दिया है आपको, देखो ऊपर क्या दिया है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, और नीचे आपको क्या दिया है, आपको दिया है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये आपको दिया है, ठीक है। अब देखो ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, ये तो एक आइडेंटिटी है किसकी अलजेब्रा की, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं अपन, ये वैसे 9th क्लास में आती है, ठीक है। तो इसको सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ऊपर वाली आइडेंटिटी को मैं सोल्व करता हूँ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। और नीचे हमको क्या दिया है, नीचे हमको दिया है ए स्क्वायर प्लस, नीचे हमको क्या दिया है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर हमको दिया है, ठीक है। देखो अब आप ध्यान से देखोगे ना तो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, माइनस का साइन है, ए बी है तो नीचे भी ए बी है, प्लस का बी स्क्वायर है तो इधर भी प्लस का बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा देखो ए प्लस बी हमारा आंसर है, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं क्योंकि ए की वैल्यू कुछ ना कुछ तो माननी पड़ेगी ना, तो देखो आपने क्या मानी थी, ए की वैल्यू 73 मानी थी, तो ए की वैल्यू क्या मानी थी हमने, ये मानी थी अपन ने 73 प्लस बी की वैल्यू क्या मानी थी 53, क्या मानी थी 53। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, सम करना है, तो 3 और 3 कितना हो गया, देखो 6 हो गया, 7 और 5 कितना हो गया 12 हो गया, तो ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आपसे पूछा इसकी वैल्यू आपको बताइए, नई एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने आ चुकी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देखो 27 किसका क्यूब होता है ये आपको पता है, ठीक है, 2744 ये किसका क्यूब होता है ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 2744 जो होता है किसका क्यूब होता है एक बार चेक करते हैं, देखो 2744 ये किसका क्यूब होता है ये अपन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 2 को 2 से डिवाइड करता हूँ, इसको कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और देन 2 आ जाएगा, देखो वापस 2 से डिवाइड करता हूँ मैं इसको, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, देखो ये 6 आ गया और ये 8 आ गया और ये 6 आ गया वापस, ठीक है। वापस किससे जाएगा ये 2 से जाएगा, तो 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। अब देखो ये 3 से तो जाएगा नहीं,
तो 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया, और 10 3 के टेबल में आता नहीं है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं होगा ये, ठीक है। 3 के बाद हम किसको चेक करते हैं, 3 के बाद 5 आता है, तो 5 से भी लिया है, तो लास्ट नंबर क्या होता है 5 के बाद डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। तो ना तो यहाँ पे 0 है ना 5 है। उसके बाद 5 के बाद किससे चेक करते हैं, 6 से चेक नहीं करते हैं, उसके बाद जाता है किससे 7 से। तो 7 से जाता है क्या, हाँ बिल्कुल जाता है, देखो 7 से कितने टाइम जाएगा, देखो 7 4 जा 28, कितना बचा 6 और 3 63, 7 से कितनी बार जाता है ये 9 टाइम्स जाता है, ठीक है। अब 49 वापस किससे जाएगा 7 से जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और 7 से यह जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो सेट निकलेगा, सेट से मैं 2 निकालूंगा, ठीक है, और यहाँ से क्या निकालूंगा, यहाँ से मैं निकालूंगा 7। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया 14 हो गया, यानी कि ये 14 है ना, ये किसका क्यूब है, कि इस नंबर का क्यूब है। किस नंबर का क्यूब है, सॉरी 2700 और 44 जो है वो किसका क्यूब है 14 का क्यूब है। क्या है ये जो नंबर है ना, ये नंबर जो दे रखा है किसका क्यूब है 14 का क्यूब है, ठीक है। तो देखो 27 तो किसका क्यूब हो गया बताओ, 27 हो गया किसका 3 का क्यूब मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है, और 2700 और 44 ये किसका क्यूब हो गया, ये हो गया किसका 14 का क्यूब हो चुका है, ठीक है। और पावर हमें क्या दी है 1/3 दी है, ठीक है। अब दोनों पे क्या है क्यूब बराबर है, तो क्या मैं बाहर ले सकता हूँ, क्या बिल्कुल ले सकता हूँ, तो क्या बोलूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 14, ठीक है, और इनकी पावर मैंने बाहर ले ली, ठीक है। क्या ले ली, इनकी पावर मैंने इनकी पावर ले ली मैंने बाहर, और पावर हमको और क्या दे रखी बाहर 1/3 दे रखे, तो 3 तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास बचा 3 मल्टीप्लाई माइनस का 14 हमें मिल गया, ठीक है। 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 42 आ जाएगा, ये माइनस का साइन यहाँ जाएगा, क्या आंसर हो गया माइनस का 42 हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है, ओके, ये बोलते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन विच वी मल्टीप्लाई बाय 392। क्या बोल रहा है कि वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जब उस नंबर को आप 392 से मल्टीप्लाई करोगे, वी गेट द फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, जिससे कि हमको एक परफेक्ट क्यूब नंबर के फैक्टर आपको मिल जाए, ठीक है। तो किस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन अपन करते हैं, ठीक है 392 का। तो सबसे पहले कैसे जाएगा 2 से जाएगा, ठीक है, 2 से गया 1 टाइम, फिर 19 आ गया, 19 कितनी बार जाता है 9 टाइम्स, और 1 बच गया तो ये 6 हो गया, ठीक है। वहां पर 2 से डिवाइड करना कितने टाइम जाएगा 9 टाइम जाएगा, और ये 1 बच गया तो ये 8, ठीक है। वहां पर 2 से जाएगा तो ये 49 आ जाएगा, ठीक है। वापस 7 से डिवाइड करूंगा तो ये 7 आ जाएगा, और 7 से डिवाइड किया तो मुझे 1 मिल गया, ठीक है। तो 392 के जब मैंने फैक्टर किए तो मुझे क्या मिला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब देखो 2 का तो एक सेट बन चुका है, ठीक है, लेकिन 7 का नहीं बन रहा, 7 का नहीं बन रहा ना। तो इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इसे एक बार 7 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इधर 7 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी अपन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो वो नंबर कौन सा है जो इस नंबर को एक परफेक्ट क्यूब बना देगा, कौन सा नंबर है वो 7 है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो भैया अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 24, और 24 में आपसे पूछा है कि एक एक्सप्रेशन आपको दे रखी है और आपसे पूछा है एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो ये कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे रूट बढ़ाऊंगा, तो एक्स के ऊपर से तो रूट हटेगा नहीं, तो मैंने लिख दिया रूट एक्स, ठीक है। फिर ये देखो 0.0064 ये दे रखा है, ये किसमें रूट के अंदर है, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 जो होता है ना 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब मेरे को देखो यहाँ पे डेसिमल दे रखा है, तो डेसिमल कितने नंबर के बाद आएगा, तो यहाँ पे कितने नंबर के बाद है देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर के बाद में डेसिमल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर के बाद आएगा 2 नंबर के बाद में डेसिमल आएगा, तो देखो 1 आ गया, 0 लगा दिया मैंने, पॉइंट लगा दिया, ये 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर के बाद में डेसिमल था, तो मुझे यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो नंबर आपको दे रखा है अगला क्यूब रूट 0.008 दे रखा है, ठीक है। तो पहले बताओ कि 8 किसका क्यूब होता है, तो 8 होता है किसका 2 का क्यूब होता है, तो 2 मैंने लिख दिया, ठीक है। कितने नंबर के बाद डेसिमल है 1 2 3, 3 नंबर के बाद डेसिमल है ना, तो यहाँ पे कितने नंबर के बाद डेसिमल आने वाला है 1 नंबर के बाद में, ठीक है। आ गया, देखो ये किसमें है, यहाँ डिवाइड में है, इसका यहाँ x में जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कैसे लिखिए वैसे x इज इक्वल्स टू 0.08 मल्टीप्लाई 0.2, ठीक है। अब देखो दो जगह डेसिमल अपन को दे रखे हैं और बीच में साइन किसका है मल्टीप्लाई का साइन है, तो ठीक है। तो डेसिमल की बात बाद में करेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 16 आ गया हमारे पास में। और देखो डेसिमल कितने नंबर के बाद आएगा, देखो यहाँ पे कितने नंबर के बाद है डेसिमल, यहाँ पे देखो 1 नंबर के बाद डेसिमल है, और यहाँ पे 1 2 2 नंबर के बाद डेसिमल है, दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा 3 आएगा। तो अब जो डेसिमल आएगा ना यहाँ पे वो कितने नंबर के बाद आएगा 3 डिजिट्स के बाद आएगा, कितने डिजिट्स के बाद 3। तो देखो यहाँ पे 2 ही डिजिट्स है, तो 1 2 3
पॉइंट और ये 0, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, रूट एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। ठीक है, अब क्या करूंगा ना, मुझे रूट एक्स की वैल्यू थोड़ी पूछिए, हमसे पूछा है एक्स की वैल्यू, तो यहां से रूट हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो यहां तो मुझे मिल गया क्या, एक्स। ठीक है, और इस तरफ जब मैं स्क्वायर करूंगा तो देखो 0.016 का स्क्वायर आप लोगों से पूछा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो 16 है सबसे पहले इसका स्क्वायर लिख दो। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है। ठीक है, और डेसिमल कितने नंबर के बाद आएगा, तो देखो 0.016। ठीक है, इस पे स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 बार है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा, देखो यहाँ पे कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 1 2 3, 3 नंबर के बाद डेसिमल है। यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 नंबर के बाद डेसिमल है। तो टोटल जो इसके मल्टीप्लीकेशन में जो डेसिमल आएगा वो कितने डिजिट के बाद आएगा, 6 डिजिट के बाद आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने डिजिट है, देखो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट और 0, ये हो जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, 6 डिजिट फाउंड करेंगे, देखो सब में 256 दे रखा है, तो 6 देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों से पूछा है द स्मॉलेस्ट नंबर इन विच वी मल्टीप्लाई बाय 1800, वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिससे जब हम 1800 को मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द क्यूब, हमको एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, अगर वो नंबर आपको मिल जाए, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर आपको जब मिल जाए, इन दोनों नंबर, इनके जो दोनों डिजिट्स है या तीनों डिजिट्स है, इनका सम कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं। तो देखो इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स और ये 0 टाइम्स। ठीक है, फिर उसके बाद वापस 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया, 2 आ गया और ये 5 आ गया। अब देखो किससे जाएगा, अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट कितना आ गया, 5 आ गया, तो ये या तो ये 5 से जाएगा या फिर 3 से जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि 3 से जाता है कि नहीं जाता। देखो 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 क्या 3 के टेबल में आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब ये नंबर जो होगा 3 से डिविजिबल होगा। कितने टाइम्स जाएगा, देखो ये जाएगा एक तो 7 टाइम्स, उसके बाद देखो 5 टाइम्स। क्या देखो वापस 3 से जा रहा है क्या, तो बिल्कुल जा रहा है। देखो 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ गया एंड देन 5 आ गया। इसके बाद देखो वापस 3 से जा रहा है क्या, अब 3 से नहीं जा रहा है ये। ठीक है, अब किससे जाएगा, ये जाएगा 5 से एंड देन वापस 5 आ गया। ठीक है, तो जब मैंने 1800 के प्राइम फैक्टर्स करे तो देखो मुझे क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई और 5, मुझे ये मिल गया। ठीक है, तो देखो अब मैं बनाऊंगा 3 के सेट्स बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक 3 का सेट तो मेरे को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब सेट देखो 3 का, यहाँ पे 3 है ना, इसका कोई सेट नहीं बन रहा, या कम किस चीज की पड़ रही है, 3 की। ठीक है, मतलब 3 कितने टाइम्स होना चाहिए था, 3 टाइम्स होना चाहिए था, लेकिन एक कमी मुझे पढ़ लेना, तो मैंने यहाँ पे लिख दी उसे, 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और देखो यहाँ पे भी कितने 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो मुझे यहाँ पे 5 का सेट बनाना पड़ेगा। उस सेट में कितने नंबर होते हैं, 3 नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखो 1 2, तो एक मतलब एक बार मुझे और 5 लिखना पड़ेगा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, यानी कि ये 15 वो सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या ये हमारा आंसर है, क्या ये आंसर हमारा नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा क्या है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके सम ऑफ डिजिट्स आप लोगों से पूछे हैं, इन दोनों की सम ऑफ डिजिट्स निकाल दो तो कितना हो जाएगा, देखो 1 + 5 दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो हमारा आंसर कितना है, 6 है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले। देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, इफ द क्यूब रूट ऑफ 1,75,616 इज 56। क्या बोला इसने, ये जो नंबर दे रखा है ना, इसका क्यूब रूट जब आप करोगे, क्या करोगे, क्यूब रूट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 56 आपको मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे जो नंबर दे रखा है ना, वही नंबर यहाँ पे भी दे रखा है। ठीक है, वही नंबर यहाँ पे भी दे रखा है और वही नंबर यहाँ पे भी दे रखा है, लेकिन सिर्फ डेसिमल का प्लेस जो है अलग अलग जगह पे यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो डेसिमल अलग अलग जगह है तो उसको अपन को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसका क्यूब रूट करूंगा आएगा तो कितना, 5 और 6 ही आएगा। ठीक है, इसका क्यूब रूट करूंगा 5 है, बस डेसिमल का जो यूज है ना वो अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्यूब रूट करूंगा तो भी कितना आएगा, 56 ही आएगा।
और इसका क्यूब रूट करूंगा तो भी कितना आएगा, ये आएगा कितना 56। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 3 नंबर के बाद डेसिमल है, कितना है 3 नंबर के बाद डेसिमल है। तो 3 नंबर के बाद है ना, तो मेरे को इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। किसका डेसिमल कितने नंबर के बाद है, देखो 1 2 3, 3 नंबर के बाद आपको डेसिमल दे रखा है, तो मैंने लिख दिया 3। इस 3 को किससे डिवाइड कर दूंगा मैं, 3 से, कितना आया 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा, 1 नंबर के बाद में, तो ये 6 हो गया, देन यहाँ पे डेसिमल। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने नंबर के बाद डेसिमल है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल दे रखा है। तो यहाँ पे किससे डिवाइड करूंगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो कितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा, 2 नंबर के बाद, देखो 1 2, ये पॉइंट आ गया, देन 0। ठीक है, अच्छा देखो कितने नंबर के बाद डेसिमल है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 को डिवाइड करता हूँ किससे, 3 से, 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3 आ गया। तो कितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा, 3 नंबर के बाद, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही है, तो देखो 1 2 0 मेरे को लगाना पड़ेगा एक। ठीक है, देन पॉइंट आ जाएगा, देन 0। ठीक है, और आपसे इन दोनों इन तीनों को क्या करना है, आपको सम करना है। तो इन दोनों का सम करते हैं, तो देखो सबसे पहले कितना आएगा 56 आएगा, 5.6 आएगा। ठीक है, इसके बाद कितना आएगा, इसके बाद आएगा कितना 0.56। ठीक है, और इसके बाद 0.056 आ जाएगा। इन तीनों का क्या करना है, हमको सम करना है। ठीक है, देखो हमेशा जब भी सम करते हैं ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आपको लिखना पड़ता है, मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल को सेट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप इसका सम निकाल सकते हो। देखो ये तो आ जाएगा 6, 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 का 1, और मैंने 1 यहाँ पे कैरी कर दिया। 1 और 5 कितना हो गया 6, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 का 2, और ये वापस मैंने 1 कर दिया, डेसिमल यहाँ पे आ गया। 5 और 1 कितना हो गया 6, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, और आपसे क्या पूछा है, द क्यूब रूट ऑफ 0.00000 इसका, इस नंबर का जब आप क्यूब रूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, देखो 0.00000 एंड देन 1, इससे मैं पूछा है कि जब आप इस नंबर का क्यूब रूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप 1 का क्यूब करते हो तो आपको क्या मिलता है 1 मिलता है, और जब आप 1 का क्यूब रूट करते हो तब भी आपको क्या मिलता है 1 ही मिलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिर्फ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, देखो 6 डिजिट है, कितने 6 है। ठीक है, और क्यूब किसका करना है, वास्तव में 1 का ही करना है। ठीक है, डेसिमल के बाद में करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करने के बाद आएगा तो कितना 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन डेसिमल कितने प्लेस के बाद आएगा ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कितने हैं डेसिमल के बाद, कितने नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। ठीक है, तो 6 को किससे डिवाइड कर दो 3 से, किससे डिवाइड कर दो 3 से, किससे डिवाइड करते हैं 6 को, किससे डिवाइड करते हैं, इस वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट दे रखा है तो किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 2 आ गया। तो इसका मतलब जब आप इस नंबर का क्यूब रूट करोगे तो आपको कितने कितने नंबर्स के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा, 2 नंबर के बाद में। तो देखो एक तो हो गया 1, देन 0 आ गया, फिर पॉइंट आ गया, फिर 0 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए।